नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण अरावली पर्वतमालाओं और सुनहरे रेतीले थार मरुस्थल के बीच बसा राजस्थान वास्तव में एक अद्वितीय प्रदेश है जिसकी अपनी अलग पहचान और विशेषता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों से घिरा राजस्थान अपने भीतर अनेक ऐसे रत्न और रहस्य समेटे हुए है जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। आमेर और मेहरानगढ़ जैसे भव्य किलों से लेकर दिलवाड़ा जैन मंदिर और करणी माता मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों तक तथा उम्मेद भवन पैलेस जैसी भव्य शाही इमारतों तक राजस्थान में सब कुछ देखने को मिलता है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के साथ साथ बूंदी और अलवर जैसे शांत ग्रामीण परिवेश वाले स्थान भी राजस्थान की विविधता को दर्शाते हैं। यही कारण है कि यह राज्य हर प्रकार के पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ खास प्रदान करता है। हालांकि राजस्थान को भारत के मरुस्थलीय राज्य के रूप में जाना जाता है, फिर भी यह वनस्पति और जीव जंतुओं से भरपूर है। राज्य में अनेक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं। दुनिया का सबसे पुराना हल चलाया गया खेत, देश का सबसे बड़ा जिला, सबसे प्राचीन पर्वतमाला और रंगों से पहचाने जाने वाले शहर, ऐसी अनेक विशिष्टताओं के साथ राजस्थान अपने पर्यटकों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक अनुभव देने वाला करता है। राजस्थान घूमने का सबसे अच्छा समय इस बात पर निर्भर करता है आप यहाँ क्या करना चाहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है जो दर्शनीय स्थलों की यात्रा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सामान्यतः सर्दियों को राजस्थान घूमने के लिए सबसे उत्तम मौसम माना जाता है। हालांकि यह आपकी सहन शक्ति और यात्रा योजनाओं पर भी निर्भर करता है। वर्ष भर के तापमान और मौसम की जानकारी आपके यात्रा कार्यक्रम की बेहतर योजना बनाने में सहायक हो सकती है। वर्ष के विभिन्न समयों में राजस्थान भौगोलिक स्थिति के कारण राजस्थान में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं: सर्दी, मानसून और गर्मी। सर्दियों को राजस्थान घूमने का सर्वोत्तम मौसम माना जाता है। जब देश के कई हिस्सों में अत्यधिक ठंड पड़ती है तब राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहता है। अधिकांश क्षेत्रों में तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। सर्दियों की शुरुआत सामान्यतः अक्टूबर से होती है और जनवरी तक रहती है। दिन में धूप अच्छी रहती है जबकि रातें ठंडी हो जाती हैं। सर्दियों को खास बनाने का एक और कारण है रंग बिरंगे मेले और उत्सव। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, ऊंट मेला और पुष्कर मेला जैसे प्रसिद्ध आयोजन इसी मौसम में होते हैं। सर्दियों में राजस्थान की यात्रा आपको इसकी संस्कृति को नजदीक से देखने का अवसर देती है। मानसून, राजस्थान में वर्षा का मुख्य कारण दक्षिण पश्चिम मानसून और पश्चिमी विक्षोभ है। अरावली पर्वतमाला गुरु शिखर से खेतड़ी तक फैली हुई है जो राज्य को लगभग 60-40 के अनुपात में विभाजित करती है। अरावली के उत्तर पश्चिम में लगभग 60% क्षेत्र शुष्क है जबकि दक्षिण पूर्व में 40% क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण उन्हें रोक नहीं पाती जिससे उत्तर पश्चिमी भाग शुष्क और रेतीला रह जाता है। इसके विपरीत पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान अधिक उपजाऊ और हरित है। मानसून के दौरान औसतन 100 से 165 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान में कठोर चट्टानों के कारण कभी कभी जल भराव की स्थिति भी बन जाती है। मानसून में राजस्थान की यात्रा करने पर आपको हरियाली, इंद्रधनुष और नाचते मोर देखने को मिलेंगे। इस मौसम में तीज जैसे सांस्कृतिक पर्व भी पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। गर्मी, राजस्थान में गर्मियां अत्यधिक गर्म और शुष्क होती हैं। तापमान कई बार 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। विशेषकर थार मरुस्थल के आसपास के क्षेत्रों में यह मौसम आम लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि माउंट आबू, रणकपुर और कुंभलगढ़ जैसे कुछ स्थानों पर गर्मियों में भी मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहता है। इसलिए इस दौरान पर्यटक प्राय इन्हीं स्थानों पर रुक करते हैं।
अत्यधिक गर्मी सहन न कर पाने वाले लोगों के लिए यह मौसम उपयुक्त नहीं माना जाता। यदि आप गर्मियों में राजस्थान आने की योजना बनाते हैं तो सनस्क्रीन, हल्के और आरामदायक सूती कपड़े अवश्य साथ रखें। पूरे बाजू के कपड़े धूप से बचाव में सहायक होते हैं। धन्यवाद।